नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक सच्ची भक्ति का चमत्कार और एक हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर भाग में पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ पेड़ पौधे, खेतों में लहराती फसलें और बीच में एक पुराना मंदिर था जहाँ रोज गाँव वाले भगवान की पूजा करने आते थे। उसी गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। रामदास के पास न धन था, न संपत्ति, न ही कोई बड़ा परिवार। उसकी पत्नी का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था और उसका एक छोटा बेटा था। रामदास का घर मिट्टी का बना हुआ था। एक छोटा सा कच्चा मकान था, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान के प्रति उसकी सच्ची भक्ति। रामदास रोज सुबह उठता। जब पूरे गांव के लोग गहरी नींद में होते तब रामदास उठकर नदी की ओर चल पड़ता। सुबह का समय बहुत शांत होता था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैलती, पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनाई देती और नदी के किनारे ठंडी हवा बहती रहती। रामदास नदी में स्नान करता और फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता। वह अक्सर कहता था, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास कभी कमज़ोर ना पड़े। फिर वह जंगल से कुछ फूल तोड़कर मंदिर जाता और भगवान के चरणों में अर्पित कर देता। मंदिर बहुत पुराना था लेकिन बहुत पवित्र माना जाता था। गांव के लोग मानते थे कि वहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। रामदास रोज मंदिर की सफाई करता था। वह झाड़ू लगाता, दीपक जलाता और भजन गाता। उसकी आवाज़ बहुत मधुर नहीं थी, लेकिन उसके भजन में इतनी सच्चाई होती थी कि सुनने वाला का मन शांत होता था। उसी गांव में सेठ धनराज नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। गांव का सबसे बड़ा घर उसी का था। उसके घर में नौकर चाकर, गाड़ियाँ और बहुत सारी संपत्ति थी। सेठ धनराज भी मंदिर जाता था, लेकिन उसकी पूजा थोड़ी अलग थी। वह भगवान को चांदी के बर्तन में प्रसाद चढ़ाता, महंगे फूल लाता और बड़े बड़े दान देता था। गाँव वाले उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लोग कहते कि सेठ जी बहुत बड़े भक्त हैं। धीरे धीरे सेठ धनराज को अपने धन और दान का घमंड होने लगा। एक दिन सुबह जब रामदास मंदिर में भजन गा रहा था, तभी सेठ धनराज वहाँ आया। उसने देखा कि रामदास भगवान को कुछ जंगली फूल चढ़ा रहा है। सेठ हंसते हुए बोला, रामदास, भगवान को भी शायद तेरी गरीबी पर तरस आता होगा। मंदिर में बैठे लोग भी मुस्कुराने लगे। रामदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, भगवान को फूलों की कीमत नहीं, भक्त के मन का भाव दिखाई देता है। सेठ ने यह बात सुनी, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आई। कुछ महीने बाद गांव में बहुत बड़ी परेशानी आई। बारिश बंद हो गई, खेत सूखने लगे, नदियां और तालाब भी सूखने लगे। गांव के किसान बहुत परेशान हो गए। लोगों के पास खाने के लिए अनाज कम होने लगा। पूरा गाँव चिंता में डूब गया। गाँव वालों ने सोचा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करनी चाहिए। तब सेठ धनराज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ कराऊंगा, इतना बड़ा यज्ञ कि भगवान को वर्षा करनी ही पड़ेगी। उसने दूर दूर से पंडित बुलाए, बड़ा पंडाल लगाया गया। घी, फल, मिठाइयाँ, अनाज, सब कुछ बहुत मात्रा में लाया गया। पूरा गांव उस यज्ञ को देखने आया। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन आसमान में बादल तक नहीं आए। एक शाम रामदास चुपचाप मंदिर में आया। मंदिर में बहुत कम लोग थे। रामदास भगवान के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हे प्रभु, इस गांव के लोग बहुत दुखी हैं। अगर मेरी भक्ति इतनी सच्ची है तो कृपा करके इस धरती पर वर्षा कर दीजिए। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। गाँव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे, बच्चे बारिश में नाचने लगे, किसान भगवान का धन्यवाद करने लगे। सेठ धनराज ये सब देखकर बहुत चकित रह गया। उसे समझ आ गया कि भगवान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। वह तुरंत रामदास के पास गया। उसने रामदास के सामने हाथ जोड़ दिए, रामदास, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने धन पर घमंड किया। आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, भगवान सबको सम्मान प्रेम करते हैं, बस हमें सच्चे मन से याद करना चाहिए। उस दिन के बाद सेठ धनराज का जीवन बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा, गांव में कुएं बनवाए, अनाज दान किया और ज़रूरतमंदों की सहायता की।
और गांव के लोग हमेशा कहते, भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। अगर आपके मन में भी सच्चा विश्वास है, अगर आपकी भक्ति में भी प्रेम है, अगर आपका हृदय निर्मल है, तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं, क्योंकि भगवान के लिए सबसे बड़ा प्रसाद भक्त का सच्चा मन होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम या हर हर महादेव। धन्यवाद।